श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय श्रमण संख्य चतुर्थ पत्थर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रेक्षण। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं मधुर भाषी सेवा भावी श्री रचित मुनि जी महाराज साहब एवं मधुर कंठी श्री तेजस मुनि जी महाराज साहब आदि ठाना। आशा करो देखो तो आया नम स्वामी सरकारे सम्माने कल्याण मंगलम देव्यों देव्यों स्वामी देखो तो आया नम स्वामी सरकारे सम्माने कल्याण मंगल देव्यं देव्यं पंचवर्षाणि नंदामि देखो तो आया नम स्वामी सरकारे सम्माने कल्याण मंगल स्वामी साक्षात्कार गुरु जी आपको क्षमता है बतेरे बंदा लोक साहब। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब उपवास, मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी महाराज साहब उपवास, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामी सुख साता मथेन। हाँ जी। मथेन नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये साहुण केशो पंच नमोकारो सब सुनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग
प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री अनुयोग द्वार सूक्त के वाचना प्रारंभ है। उपक्रम उसके अंतर्गत अनुपूर्वी, नाम और प्रमाण। नाम तक वर्णन हो चुका, प्रमाण का वर्णन चल रहा। प्रमाण में प्रदेश निष्पन्न और विभाग निष्पन्न। द्रव्य प्रमाण के वर्णन के अंतर्गत विभाग निष्पन्न में मान, उन्मान, अवमान, गणित, प्रतिमान, इनका वर्णन आया। मान प्रमाण में अन्य मान प्रमाण, रस मान प्रमाण और धान्य मान प्रमाण ये प्राचीन काल के माप तोल के जो परंपराएं हैं कैसे कैसे होता था। तो बताया था दो असतियां, एक प्रसृति, दो प्रसृति, एक सेतिका, चार सेतिकाएं, एक कुड़ब, चार कुड़ब का एक प्रस्थ, चार प्रस्थ का आढ़क, चार आढ़क का द्रोण और 60 आढ़क का जघन्य कुंभ, 80 आढ़क का मध्य कुंभ और 100 आढ़क का उत्कृष्ट कुंभ और 8 आढ़ाई सत्य वाह 108 आढ़कों का एक बाहा प्रमाण होता था। आजकल ये परंपराएं अपने जहां प्रचलित नहीं, इनकी जगह बताया था जो ठोस चीजें हैं वहां पर किलोग्राम, क्विंटल, टन आदि का, और जो तरल पदार्थ हैं वहां पर लीटर आदि का, इन मापों का प्रचलन। प्राचीन काल की परंपराएं आयुर्वेद के अनुसार व्याख्या में दी है 30 परमाणुओं का एक तरस रेणु होता था। ये व्यवहार परमाणु लेना जिनका आगे वर्णन आएगा, सूक्ष्म और व्यवहार में आपस में कितना अंतर है। तो 30 परमाणुओं का त्रस रेणु और 6 त्रस रेणुओं की एक मरीची, 6 मरीची की एक राई, जैसे राई का दाना होता है, और 3 राई का एक सरसों का दाना, 8 सरसों का एक जौ और 4 जौ की एक रत्ती होती है, 6 रत्ती का एक मासा। रत्ती एक ऐसा वनस्पति का बीज है जिसको गुंजा भी कहते हैं, जो आधा लाल और आधा काला होता है। तो 6 रत्ती का एक माशा
4 माशे का एक शाण, 2 शाण का एक कोल, 2 कोल का एक कर्ष, 2 कर्ष का एक अर्धपल, 2 अर्धपल का एक पल, 2 पल की एक प्रस्तृति, 2 प्रस्तृतियों की एक अंजलि। जब दोनों हाथों को हम खुला करके जोड़ते हैं, नीचे से जोड़ देते हैं, बाकी खुला रहता है, तो वो अंजलि। 2 अंजलि की एक मानिका, 2 मानिका का एक प्रस्थ, 4 प्रस्थ का एक आढ़क, 4 आढ़क का एक द्रोण, 2 द्रोणों का एक सूर्य, 2 सूर्य की एक द्रोणी, 4 द्रोणी की एक खारी, 2000 पल का एक भार और 100 पल की एक तुला होती है। ये प्राचीन काल में जो मगध देश में ऐसा प्रमाण माप का चलता था। तो बताया है, एण धन मान पमाणिन किम पोएण, एतेण धन मान पमाणेन मुत्तोली मुरव इड्डर, एतेण धन मान पमाणेन मुत्तोली मुरव इड्डर अलिंद अपवारी संस्यान धन्नान धन मान पमाण निवृत्ति लक्षण भवति सेतं धन मान पमाणि, एण धन मान प्रमाणीण किम पौर्णम। इस धान्य मान प्रमाण से क्या प्रयोजन है? एतेन धान्य मान प्रमाणेन, इस धान्य मान प्रमाण से धान्य का माप किया जाता है। तो बताया है, मुत्तोली, मुत्तोली एक मुक्तोली कहा जाता है ऐसी कोठी जो खड़े मृदंग के आकार जैसी, ऊपर नीचे संकड़ी और मध्य में कुछ विस्तृत चौड़ी होती है। प्राय करके ग्रामों में अनाज आदि जब फसलें तैयार होती हैं तो बांस बांस को फाड़ते हैं, उसमें छोटी छोटी पत्तियां बना देते हैं, उनसे जो बनाया जाता है। नीचे से गोलाकार होता है, कम चौड़ा होता है, जैसे ऊपर बढ़ते चौड़ाई बढ़ती जाती है, मध्य तक बढ़ती है, फिर उसके बाद कटती जाती है। तो लगभग जितनी एक मनुष्य की लंबाई है या इससे थोड़ा ज्यादा है, इससे कुछ कम के भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर मिट्टी से लीप करके उसके अंदर अनाज रखा जाता है। अनाज सुरक्षित रहता है, ऊपर से ढक देते हैं। तो जब जब जिनको जरूरत होती है निकालने के लिए, नीचे के स्थान पर एक ऐसा स्थान बना देते हैं, उसको खोल देते हैं तो निकाल लेते हैं, बंद कर देते हैं तो निकलना बंद हो जाता है। ऐसा एक बड़ा बर्तन होता है, उसको मुत्तोली मुक्तोली कहा है। दूसरा मुरव, ये सूत का बना हुआ बड़ा बोरा, जिन्हें कहीं कहीं फट भी कहते हैं। इसमें अनाज भरकर बेचने के लिए मंडियों बाजारों में लाया जाता है। तो ये मुरव। तीसरा है इड्डर। इड्डर कहा जाता है खास जो बकरी आदि के बालों या सूत या सूतली की बनी हुई होती है, इसमें अनाज भरकर पीठ पर लाद कर लाते हैं। तो इसको आज के बारदाने की जैसे बोरियां होती हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो आगे है अलिंद। अलिंद का बताया, अनाज को भरकर लाने का बर्तन, पात्र या डलिया। डलिया ये अनेक प्रकार की होती है, छोटे बड़े आकार की।
नीचे से थोड़ी चौड़ी होती हैं, फिर ऊपर को बड़ी, खुला मुंह होता है इनका। मतलब कोई कम होते हैं, और जैसे कि आधा बालिश्ता है, इतना प्रमाण, उसको तो छाबड़ी आदि कह देते हैं, चंगेरन भी कहा जाता है। और ये ऊंचाई हाथ प्रमाण है या 2 हाथ प्रमाण है, उसको डलिया, छोटी बड़ी ऐसा कहा जाता है। इसके अंदर अनाज, घास, तूड़ी आदि इसको भी लिया जाता है। तो अपवारी, अपचारी, देवी धान्य को सुरक्षित रखने के लिए जमीन के अंदर या बाहर बनाई गई कोठी के समान होता है। इसके आगे संसियाण, इसमें रखे हुए धनान, जो नाना प्रकार के जो पात्र कहे छोटे बड़े, इनमें रखे हुए धनान, धान्यों के धन मान प्रमाण, निवृत्ति लक्षण, धान्य का प्रमाण का जानकारी रखने के लिए ऐसे बर्तन बनाए होते हैं जिससे अनुमान लगाया जाता है इसके अंदर कितना अनाज आता है। फिर अनाज के हिसाब से अपना हिसाब रखते हैं कि जो कितने हमारे परिवार का इतना खर्च है और ये कितने समय तक लग सकता है। तो इस प्रकार अपना अपना हिसाब, तो ये सारा जो हिसाब है सेतंग धान्य मान प्रमाण, इस प्रकार इसे ही धान्य मान प्रमाण कहते। अब इसके आगे रस मान प्रमाण, ते किंतंग रस मान प्रमाणे, रस मान प्रमाणे धन मान प्रमाणव, चौभाग विबढ़िये अभिंतर सिंहा जुत्ते, रस मान प्रमाणे विहिज्जति, तंजाहा चौसठिया बत्तीसिया तोलसिया, आठ भाइया चौ भाइया अध माणी, माणी दो चौसठियाओ बत्तीसिया, दो बत्तीसियाओ सोलसिया, दो सोलसियाओ आठ भातिया, दो आठ भातियाओ चौ भाइया, दो चौ भाइयों अध माणी, दो अध माणियों माणी। ये तरल पदार्थों के संबंध में टेकिंगता रस मान प्रमाणी, रस मान प्रमाण का क्या स्वरूप है? रस मान प्रमाणे, रस मान प्रमाण धन मान प्रमाणाओ चौभाग विबढ़िये, कहा कि रस मान प्रमाण धान्य मान प्रमाण से चतुर्भाग अधिक। ये अभ्यंतर सिंहा जुत्ते, आभ्यंतर शिखा युक्त होता है। तो रस मान प्रमाणे विहिज्जति, इससे रस मान प्रमाण किया जाता है। तंजाहा जैसे के चौसठिया, चतुष्षष्ठिका, 256, 256 पल, इतना प्रमाण। इसका 64वां हिस्सा जो है वह केवल 4 पल प्रमाण होगा। 256 का 64वां हिस्सा 4 पल प्रमाण। तो 4 पल प्रमाण को चौसठिया मतलब चतुर्षष्ठी का ऐसा कहा जाता है, 64वां हिस्सा। आगे कहा है बत्तीसिया, बत्तीसिया का मतलब द्वात्रिंशिका, 8 पल को द्वात्रिंशिका कहा जाता है। 32 को 8 से गुणा करे तो 256 बन जाता है। तो जैसे 4 पल को चतुष्षष्ठी का, 8 पल को द्वात्रिंशिका कहा। आगे सोलसिया षोडशिका, 16 पल प्रमाण को षोडशिका कहा है।
षोडशी का ये 256 का 16वां हिस्सा है। 16 को 16 से गुणा करे तो 256 आ जाता है। आगे आठ भाइयां, आठ भाइयां जो है 32 पल प्रमाण को अष्टभागी का कहा जाता है। मतलब 32 पाल 256 का 8वां हिस्सा है। आगे चौभाइया 64 पल प्रमाण को चतुर्भागी का चौथाई कहा जाता है। 64 को 4 से गुणा करे 256 आ जाता है। जैसे रुपये का हिसाब होता है 54, 4 आने, तो रुपये का चौथा हिस्सा 4 आने, ऐसे ही 64 पल प्रमाण जो है वो 256 का चौथाई है। आगे अर्धमानी, अर्धमानी 128 पल प्रमाण को अर्धमानी कहा जाता है। और जो 256 का है जो आधा बन जाता है। माणी 256 पल प्रमाण बराबर एक माणी, मतलब के 256 पल की एक माणी। आगे बताया 2 64 32, 2 चतुष्ठी 64 में हिस्से 2 इकट्ठे कर दिए जाएं तो उसकी एक द्वात्रिंशिका बनती है। 2 2 32 16, 2 32 इकट्ठी कर दी जाए तो एक षोडशिका, 2 16 8 भातियां, 2 षोडशिका इकट्ठी कर दें तो अष्टभागिका, 2 8 भाइया चौभाइया, 2 अष्टभागिकाएं कर दें तो 4 चतुर्भागी का मतलब माणी का चौथा हिस्सा, 2 चौभाइयों अर्धमाणियों, 2 चतुर्भागी का 2 चौथाई इकट्ठी कर दें तो एक अर्धमानी बन जाती है। 2 अर्धमानियों माणी, 2 अर्धमानी प्रमाण को इकट्ठा कर दे तो एक 256 पल प्रमाण एक माणी बन जाता है। तो एतेन रसमान प्रमाणेन किम पवेन, इस रसमान प्रमाण का क्या प्रयोजन। एण रसमान प्रमाणेन बारक घड़ग करग किक्किरी दाह्य करोड़ी कुंडियो संसियाण रसाण रसमान प्रमाण निवत्ति लक्षणं भवई सेतं रसमान प्रमाणे सेतं माणे एतेन रसमान प्रमाणेन किम पोयण। हे भगवान इस रसमान प्रमाण का क्या प्रयोजन है। एण रसमान प्रमाणेन इस रसमान प्रमाण से, जैसे जो बर्तन है बारक, बारक छोटे घड़े को कहा जाता है। आगे खड़ग जो कलश को कहा जाता है। करग, करक ये भी घाट विशेष है। आगे किक्करी, किक्करी ये बर्तन विशेष। दाह्य धृति चमड़े से बना पात्र विशेष कुप्पा, ऐसे इसकी मशक भी होती है पानी की। आगे करोड़ी, करोड़ी का नाद जिसका मुख चौड़ा होता है ऐसा बर्तन। आगे कुंडिया, कुंडी का कुंडी आदि से भरे हुए। संसियाण मतलब संचित, मतलब इसमें रस भरा है। रसाण रसों के रसमान प्रमाण निमित्ति लक्षणम भवई, रसमान रसों का परिमाण का ज्ञान होता है। मतलब के तराजू आदि से नातोल करके बर्तन को एक निश्चित बना देते थे कि इसके अंदर कितना आता है। फिर उसके बाद वो बर्तन भर भर करके, चाहे वो दूध का है, चाहे वो तेल का है, तेल मिट्टी का भी हो सकता है, तेल सरसों का भी हो सकता है,
अलग अलग ऐसे घी के बर्तन, उनको भर करके अपना व्यवहार चलाते थे। तो सेतंग रसमान प्रमाणे, इस प्रकार रसमान प्रमाण का वर्णन हुआ। सेतंग माणे, इस प्रकार मान प्रमाण का वर्णन हुआ। अब इसके आगे उन्मान प्रमाण। पहले मान का वर्णन हुआ, उन्मान। और दूसरा है स्टेकिंग उम्माणे। उम्माणे जन्नम उम्मी निजाई तंजहा अध करिसो करिसो अध पलंग पलंग अध तुला तुला अध भारो भारो दो अध करिसा करिसो दो करिसा अध पलंग दो अध पलायन पलंग पंच उत्तर पल सतिया पांच पल सैया तुला दस तुलाओ अध भारो विषम तुलाओ भारो से किंता उम्माणे। उन्मान प्रमाण का क्या स्वरूप है? कहा जाता है उम्माणे जन्नम उम्मी निजई। कहते उन्मान जिसके द्वारा, इसमें भी माप माप ही आता है, कौन वस्तु कितनी। प्राय करके पल अध पल तुला आदि जो कीमती वस्तुएं होती हैं उनको मापा जाता है। तो तंजहा जैसे कि अर्ध करिसो, अर्ध कर्ष, करिसो करश, आध पलंग, आधा पल, पलंग पल, आध तुला, आधी तुला, तुला तुला, अर्ध भारो, अर्ध भार, भारो भार। ऐसे बताया दो अर्ध करिसा, दो अर्ध कर्ष का करिसो एक कर्ष बनता है। दो करिसा अर्ध पलंग, दो कर्षों का एक आधा पल बनता है। दो अर्ध पलायन पलंग, दो अर्ध पलों का एक पल बनता है। पांच उत्तर पल सतिया, पांच पल सैया तुला। पांच उत्तर 105 अथवा 500 पलों की एक तुला बनती है। 10 तुला का एक अर्धभार, 10 तुलाओं अर्धभार, 10 तुलाओं का अर्धभार, 20 तुलाओं 20 तुला का एक भार। ये भी एक प्रमाण है वस्तुओं को मापने का। अब इसके आगे एण उम्मान प्रमाणेन किम पोएण, एतेण उम्मान प्रमाणेन पत्त अगलु तगर चोयय कुंकुम खंड गुल मत्संडी आदीन दब्बाणं उम्मान प्रमाण निवत्ति लक्षणं भवति। श्वेतम उम्मान प्रमाणे, एणं उम्मान प्रमाणेन किम पोएण। इस उन्मान प्रमाण का क्या प्रयोजन है? बताया है एतेण उन्मान प्रमाणेन, इस उन्मान प्रमाण से पत्त पत्तर, अगलु अगर, तगर तगर, ये सुगंधित द्रव्य विशेष, चोयाय चोयक, चोक औषधि विशेष, कुंकुम कुंकुम, खांड खांड शक्कर, गुल गुड़, मत्स्यंदी आदीन, मत्स्यंदी जिसको मिश्री कहा जाता है, ऐसे दब्बाण आदि द्रव्यों के उन्मान प्रमाण निवत्ति लक्षण, इनका उन्मान प्रमाण जिससे संपन्न होता है ऐसा जो माप है। सेतम उम्मान प्रमाणे, मतलब इनको मापने का जो प्रमाण है, जिन वस्तुओं का नाम अभी लिया है पत्थर आदि। कहा जाता है अर्ध कर्ष तोलने को सबसे कम भार का बांट कहा है। आजकल व्यवहार में कर्ष को तोला कहा जाता है। जैसे तोले का 10 ग्राम लिया जाता है।
क्योंकि मन, शेर, शटांक आदि तोलने के वाट बनाने का आधार यही है। आगे से किंतंग ओ माणे, ओ माणे जन्नंग ओमि निज्जति तंजाहा हथेन वा दंडेन वा धनुएन वा जुगेन वा नानियाय वा अक्षेण वा मुसलेन वा दंडं धनो जुगं नानियाय आख मुसलं च चौहत्थं दस नालियं च रज्जुं बियाण ओमान सन्नाय बत्थों में हाथ मिज्जं खित्ते दंडं धनुं च पंथम्मि खायं च नालियाय बियाण ओ मान सन्नाय। कि सेकिंतंग ओमाने अवमान प्रमाण का क्या स्वरूप है। ओमाने जन्नंग ओ मीण इज्जति, अवमान उसे कहा जाता है जिसका नाप किया जाता है। तंजाहा जैसे कि हथेणवा हाथ से, दंडेणवा दंड से, धनुएणवा धनुष से, जुगेणवा जुग से। जुग जुआ जो बैलों के गले में डालने वाली पंजाली होती है। जुए से नालिया, नाली का व अक्षिणवा अक्ष से, मुसरेणवा मुसल से। बताए है दंडं धनु जोगं नालियाय आख मुसलं च चौहत्थं। दंड धनु धनुष, जोग जोगं जुआ, जुआ मतलब पंजाली, नालिया नालिका, आख अक्ष, मुसलंग मुसल, इनका प्रमाण जो है चौहत्थं चार हाथ प्रमाण होता है। दस नालियं च रज्जु, नालिका भी चार हाथ प्रमाण कही है तो 10 नालिका की एक रज्जु कही है। जैसे कोई लंबी चीजें हैं उतनी रस्सी बना ली। और 10 नालिका है तो इसका मतलब ये 40 हाथ की रज्जु हुई। एक नालिका में चार हाथ और 10 में 10, चार हाथ की एक नालिका बनी तो 10 नालिका का मतलब 40 हाथ प्रमाण आ गया। इतने प्रमाण रज्जु रस्सी का। वियान ओमान सन्नाए, इस प्रकार अवमान संज्ञा को जानो। बत्थों में हथ मिज्जंग खित्ते दंडंग धनुच पंथम्मी खायंग च नालियाय वियान ओमान सन्नाए। अब किन से क्या मापा जाता है। बत्थों में मकान आदि को, गृह भूमि को हाथ मिज्जंग हाथों से मापा जाता है। खित्ते दंडंग, जहाँ खेत आदि जमीन मापनी है वहां पर दंड का प्रयोग किया जाता है। दंडं च पंथमी, धनुं च पंथमी, यदि रास्ते मार्ग को मापना है नापना है तो वहां पर धनुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाता है 2000 धनुष का एक गभ्युति कोष, 4 कोष का एक योजन। तो खायंग च नालिया, जहाँ जमीन की गहराई, कुएं आदि की गहराई मापनी है, पानी की गहराई मापनी है, वहां पर नालिका का प्रयोग किया जाता है। वियान ओम ओमान सन्नाय, इस प्रकार अवमान संज्ञा के प्रमाण को जानो। एतेन ओमान पमाणेन किम पौएण, एतेन ओमान पमाणेन खाय चीय करग चित कड़ग पाड़ भित्ति परिखेव संसियाण दब्बाण ओमान पमान निवत्ति लक्षणम भवति सेतं ओमाने सेकिंतं ओमान पमाणेन किम पोएण। इस अवमान प्रमाण का क्या प्रयोजन है। एतेन ओमान प्रमाणेन, इस अवमान प्रमाण से खाए, खाए का मतलब खात खाई जो खोदा हुआ है उसको मापा जाता है। यह खोदा हुआ गहराई का है तो जैसे नालिका का वर्णन आया था। आगे चीय, चीय का मतलब चित्त, जहां पर चिना हुआ है। चिना हुआ जैसे कुएं की दीवार होती है उसकी भी चिनाई होती
ईंटों आदि से, पत्थर आदि से। आगे करग चित, करग करकच कहा जाता है। करकच आरी के लिए आता है। तो आरी आदि से किसी चीज को काटा है, कितना काटा है इसका मान, इसको जानना। आगे करग चित का जे भी दिया है, जैसे ईंट पत्थर आदि से निर्मित प्रसाद भवन, पीठ चबूतरा आदि। आगे कड़ कड़ जो है, कट चटाई को कहा जाता है। कड़ पट जे बस्तर को कहा जाता है। भित्ति दीवार को कहा जाता है, भींत जिसको कह देते हैं। परिखेव परिक्षेप, दीवार की परिधि, घेरा। इनको संसियाणन, मतलब कि इनको जिनसे मापा जाता है। दब्बाण, ऐसे द्रव्यों का। ओमान पमान निवत्ति लक्षणम भवति, ये अवमान प्रमाण निर्वृत्ति लक्षण, मतलब ये कार्य इस अवमान प्रमाण से किए जाते हैं। इन स्थानों को, इन वस्तुओं को मापना। सेतम ओमाने, इस प्रकार अवमान का वर्णन हुआ। सेकिंतम गणि में, गणि में जन्नम गणि में जन्नम गणिज्यति तंजाहा एको दशगम शतम सहस्रम दास सहसाई सात सहस्रम दास सात सहसाई कोड़ी। सेकिंतम गणि में, गणिम प्रमाण का क्या स्वरूप है। गणि में जन्म गणिज्यति, जो गणिम है, जो गिण करके जिसका व्यवहार होता है, मतलब कोई वस्तु संख्या में कितनी है। तंजहा, जैसे के एक को एक, दस गंग 10, शतंग 100, शत सहस्रं सहस्र हजार, दस सहस्राई 10,000, सात सहस्रं 100,000 1,00,000, दस सात सहस्राई 10,00,000, कोटि कोटि 100,00,000 की कोटि। एतेन गणिम प्रमाणेन किम पवेन, एतेन गणिम प्रमाणेन भीतक भीति भत बेयन आय वय निवि संस्याण दब्बाण गणिम प्रमाण निवत्ति निवृत्ति लक्षणम भवति। सेतं गणिम, एतेन गणिम प्रमाणेन किम पोयण, इस गणिम प्रमाण का क्या प्रयोजन है। एतेन गणिम प्रमाणेन, इस गणिम जो गणना की जाए इस प्रमाण से, जैसे भीतक भीतक भृतक भृत्य नौकर को कहा जाता है। और भृति उनकी वृत्ति तनख्वाह आदि। भात भोजन, बेयन वेतन वेतन के, आय व्यय आय व्यय, मतलब के आय इनकम कितना आया, व्यय व्यय कितना खर्च हुआ। इस संबंधी निधि संस्याण, इनसे संबंधित दब्बाण गणिम प्रमाण निवृत्ति लक्षणम भवति, जो गणिम प्रमाण निर्वृत्ति लक्षण कहा जाता है, मतलब कि जो लेना देना आदि जो है इसका हिसाब रखा जाता है। सेतन गणि में, इस प्रकार गणिम का वर्णन हुआ। सेकिंतम परिमाणे, परिमाणे जन्नंग पड़ी मीणिजाई तंजाहा गुंजा कागणी निफावो कम मासव मंडलो सुवर्णो, पांच गुंजाओ कम मासव, कागणी अपेक्षा चतारी कागणियों कम मासव, तिन्नी निफावा कम मासव, एवं चौको कम मासव, वारस कम मासिया मंडलव, एवं अर्धयालिसाय कागणीय मंडलव, 16 कम मासिया सुवर्णो,
एवं 64 कागणीय सुवन्नो सेकिंग तक परिमाणे प्रतिमान का क्या स्वरूप है? परिमाणे जन्म परिमिणिजय प्रतिमान जिसके द्वारा प्रतिमान किया जाता है, देवी मापने का है। तंजाह जैसे के गुंजा, गुंजा वही आधा काला आधा सफेद एक बीज है जंगली वनस्पति का। कागणी काकनी, निपावो निष्पाप, आगे कम मासो निष्पाव कर्म मासक कर्म मासक, मंडलो मंडलक, सुवर्णो सुवर्ण, पांच गुंजाओं कम मासो, 5 गुंजाओं का एक कर्म मासा गिना जाता है। आगे कागणी अपेक्षा चतारी कागणियों कम मासो, काकनी की अपेक्षा से 4 काकनी का एक कर्म मासा ग्रहण किया जाता है, समझा जाता है। तिन्नी निफावा कम मासो, 3 निष्पाव उनका एक कर्म मासक ग्रहण किया जाता है। तो एवं चौको कम मासो ऐसे 4 चतुष्कर्म मास्य के संबंध में है। जैसे गुंजा काकनी कर्म मास काकनी आदि, गुंजा काकनी निष्पाप, ये 3 है। चौथा कैसे ग्रहण किया है इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो 12 कम मास्या मंडलो, 12 कर्म मास्य का एक मंडलक लिया जाता है। एवं अर्धि आलिसाय कागणियों मंडल, इस प्रकार जैसे 12 कर्म मासे हो गए, एक कर्म मासा जो है 4 काकड़ी का है, तो ऐसे 48 काकड़ियों का एक मंडलक हुआ। 16 कम मास्या सुवर्ण, 16 कर्म मास्य का एक सुवर्ण ग्रहण किया जाता है। एवं 64 कागणीय सुवर्णो, इस प्रकार 64 काकड़ी का एक सुवर्ण लिया जाता है। उत्तराधयन सूत्र के 7वें अध्ययन में वर्णन आता है ना कि एक काकड़ी के लिए किसने क्या किया, 1000 सोने की मोहरों को गवा दिया। मानो एक सोने की मोहर को 1000 थी उसके पास, एक के उसके विभाग, ऐसे कहते खुला पैसा, ऐसे सुवर्ण मुद्रा के 64 बना दिए। एक एक करके रास्ते में उसके क्या हो गए, 63 तो समाप्त हो गए। जब नगर के पास आए, 1-2 स्टेशन पीछे, तो एक काकनी कहीं भूल गया। अब सोचता है कि दूसरा खुलवाऊंगा तो ठीक नहीं, उसी को कहीं दबा करके गया है। जब जहां रहे थे वहां मिली नहीं उसको, कोई और उठा के ले गया, और उसको दबाते किसी और ने देखा, वो उसको उठा के ले गया। तो कहा जाता है एक काकनी के लिए उसने 1000 मोहरें गवा दी। इसी प्रकार दृष्टांत दिया जाता है, काकनी के समान जो मनुष्यों के काम भोग हैं, इन काम भोगों के चक्कर में, लोकेशना वित्तेषणा आदि के चक्कर में पड़ करके 1000 मोहरों के समान जो मनुष्य है उसको क्या कर देता है, गवा देता है। जिनको समझ होती है वो इस काकनी को, मनुष्य जन्म को संयम तप में लगा करके, इस जन्म को संयम तप में लगाया तो अपूर्व लाभ प्राप्त करता है। यदि सारे कर्म क्षय हो जाएं तो सिद्ध गति, नहीं तो देव गति को प्राप्त करता है। तो कहा जाता है कहाँ काकनी का और कहाँ पर स्वर्ण, मतलब 1000 मोरों के सुख के समान वो देवलोक का सुख है। तो ऐसा काकनी इन का वर्णन किया है जहां पर, तो इसको हम कह सकते हैं जो सिक्कों आदि के संबंध में माप है। एतेण परिमाण प्रमाणेन किम पोएण, एतेण परिमाण प्रमाणेन
सुवर्ण रजत मणि मोतीय शंख शील पवाल आदीनं द्रव्याणं परिमाण प्रमाण निवर्ति लक्षण भवति सेतं परिमाणे सेतं विभाग निपन्ने सेतं द्रव्य प्रमाणे एतेन परिमाण प्रमाणेन किं पर्ण इस प्रतिमान प्रमाण का क्या प्रयोजन है। एतेन परिमाण प्रमाणेन इस प्रतिमान प्रमाण से सुवर्ण सुवर्ण सोना रजत चांदी मणि मणिया मोती मोती शंख शंख शीला प्रवाल या प्रवाल मूंगे के लिए आता है। इन द्रव्याण द्रव्यों का परिमाण प्रमाण निवृत्ति लक्षण इन द्रव्यों का प्रमाण भवती द्रव्यों का परिमाण जाना जाता है। सेतंग परिमाण इस प्रकार प्रतिमान प्रमाण का वर्णन हुआ। सेतंग विभाग निपन्ने इस प्रकार विभाग निष्पन्न प्रमाण का वर्णन हुआ। सेतंग द्रव्य प्रमाणे इस प्रकार द्रव्य प्रमाण का वर्णन हुआ। अब क्षेत्र प्रमाण का वर्णन है। किंतु क्षेत्र प्रमाणे दोविहे पणत्ते तंजाहा प्रदेश निपन्नेय विभाग निपन्नेय से किंतु क्षेत्र प्रमाणे क्षेत्र प्रमाण का क्या स्वरूप है। क्षेत्र प्रमाणे दोविहे पणत्ते क्षेत्र प्रमाण दो प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के प्रदेश निपन्नेय विभाग निपन्नेय प्रदेश निष्पन्न और विभाग निष्पन्न से किंतु प्रदेश निपन्ने एक प्रदेशो गाढ़े दू प्रदेशो गाढ़े जाव संखेज प्रदेशो गाढ़े असंखेज प्रदेशो गाढ़े सेतं पयेश निपन्ने से किंतु प्रदेश निपन्ने प्रदेश निष्पन्न का क्या स्वरूप है। प्रदेश निपन्ने प्रदेश निष्पन्न है एक प्रदेशो गाढ़े एक प्रदेशावगाढ़ आकाश के एक प्रदेश में स्थित है। जैसे परमाणु पुद्गल केवल आकाश के एक प्रदेश में रहता है। द्विप्रदेशो गाढ़े द्विप्रदेशावगाढ़ द्विप्रदेशी स्कंद जो है वह आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकता है और दो प्रदेशों में भी रह सकता है। जाव से त्रिप्रदेशो गाढ़े त्रिप्रदेशावगाढ़ त्रिप्रदेशी स्कंद जो है वो एक प्रदेश में भी रह सकता है दो में भी रह सकता है और तीन में भी इससे ज्यादा नहीं। यदि एक प्रदेश में रहता है तो तीनों प्रदेश परमाणु जो एक प्रदेश में होंगे। यदि दो में रहते हैं तो एक में दो एक में एक। तीन प्रदेशों में रहता है तो तीन प्रदेशों में एक एक परमाणु होगा। ऐसे चार का पांच छह सात आठ नौ 10 संखेज प्रदेशों गाढ़े संख्यात प्रदेशावगाढ़ असंखेज प्रदेशों गाढ़े असंख्यात प्रदेशावगाढ़ सेतंग पयेश निपन्ने इस प्रकार प्रदेश निष्पन्न और अनंत प्रदेशावगाढ़ नहीं कहा क्योंकि कोई भी संसार की लोक की वस्तु अनंत प्रदेशावगाढ़ नहीं है क्योंकि लोक का प्रमाण जो है वो असंख्यात प्रदेशों तक ही है। किंतु विभाग निपन्ने सेतम पयस निपन्ने इस प्रकार प्रदेश निष्पन्न का वर्णन हुआ। सेकंतम विभाग निपन्ने अंगुल विहत्थि रैणे कुच्छी धनु गावं च बोधव्यम जोयन सेढ़ी पैरंग लोगम मियतहेव किंतम विभाग निष्पन्न का क्षेत्र प्रमाण का क्या स्वरूप है। विभाग निपन्ने विभाग निष्पन्न है अंगुल एक अंगुल। आगे बताया जाएगा कि अंगुल प्रमाण में क्या लेना कितनी बड़ी लेनी। तो इसके दो भेद होंगे ऐसे उत्सेद अंगुल आत्म अंगुल प्रमाण अंगुल। आगे इनका वर्णन आएगा।
तो व्यवहार में उंगलियों से ही पहले माप होता है, कितने अंगुल प्रमाण है। तो पहले अंगुल, दूसरा बीहत्थी, बीहत्थी को बीतस्थी कहा जाता है। इसकी प्राकृत छाया रूप बीहत्थी बनता है। कैसे बीहत्थी बनता है? त को ह आदेश कर देते हैं, त को थ कर दिया, द्वित्व कर दिया, पूर्व के थ को त करके बीहत्थी बन गया। बीतस्थी, इसको बैंत भी कहते हैं और बालिश्त भी कहते हैं। बालिश्त में मतलब कि जैसे गिट्ठ कह देते हैं, ऐसे खोल करके, ये 12 अंगुल प्रमाण इतना होता है। तो रयणी, रत्नी, रत्नी जो है इससे 1 हाथ प्रमाण। तो जैसे 12 अंगुल की बीतस्ती बालिश्त है, तो 2 बालिश्त की 1 रत्नी हाथ लिया जाता है। कुक्षी, कुक्षी भाग, 2 हाथ की कुक्षी ली जाती है। धानु, 2 कुक्षी का 1 धनुष लिया जाता है, जैसे 4 हाथ का धनुष। आगे गाउअम, गव्योति, च बोधव्यम जानना चाहिए, 2000 धनुष की 1 गव्योति ली जाती है। 1 गव्योति कोष में 2000 धनुष ग्रहण किए जाते हैं। जोयन, जोजन, 4 गव्योति का 1 जोजन लिया जाता है। सेढ़ी, सेढ़ी जो है श्रेणी, श्रेणी का मतलब आकाश प्रदेशों की श्रेणी। जैसे इस 14 राज्यों लोक प्रमाण को घन रूप दिया जाए कल्पना के द्वारा, तो 7 घन राज्य आता है। मतलब 7 राज्यों लंबाई है, 7 राज्यों चौड़ाई। तो ये तो 7 राज्यों लंबाई, इसको श्रेणी कहा जाता है। जब 7 राज्यों प्रमाण चौड़ी कही जाती है तो उसको प्रतर कहा जाता है। और ये 7 राज्यों प्रमाण जो मोटाई है, तो ये घन रूप में आ जाता है, 7 का घन। 7 राज्यों लंबाई, 7 चौड़ाई और 7 मोटाई। तो कहा जाता है 7 राज्य प्रमाण एक आकाश प्रदेशों की जो श्रेणी लगातार धागे की तरह, या मोतियों की माला की तरह, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लगातार 7 राज्य प्रमाण हो जाता है। तो मोती तो बहुत मोटा होता है समझाने के लिए, आकाश का प्रदेश तो अत्यंत सूक्ष्म है। तो वैसे आकाश प्रदेशों की श्रेणी। और आगे का है पैरंग प्रतर। प्रतर का मतलब जैसे 7 राज्यों लंबाई है, ऐसे कोई चीज 7 राज्यों चौड़ी भी है। तो ऐसे एक प्रदेश प्रमाण मोटाई वाली, लेकिन लंबाई 7 राज्यों प्रमाण, चौड़ाई जो है 7 राज्यों प्रमाण, इसको एक प्रतर कहा जाता है। आगे लोगम अलोगे भी है, ऐसे लोक और अलोक। अब जैसे कहा जाता है लोक का प्रमाण जो है, जो सच में लोक है, जो घन रूप ना किया जाए, तो नीचे से लेके ऊपर तक 14 राज्य प्रमाण आ जाता है। और ऐसे अधोलोक में सबसे नीचे लोक का लिया जाए तो 7 राज्य प्रमाण से ज्यादा आता है। 7वीं नरक की जो व्यास है वो 7 राज्यों प्रमाण आता है। ऐसे घटते घटते ये रतन प्रभा पृथ्वी जो है, इसकी 1 राज्यों प्रमाण आती है। तो इस प्रकार लोका, ऐसे अलोका, लोकाकाश की श्रेणियां, अलोकाकाश की श्रेणियां। लोकाकाश की श्रेणियां जो है, देखो आदि और अंत वाली है। एक जगह एक स्थान पर प्रारंभ होती हैं और एक स्थान पर समाप्त हो जाती हैं। लेकिन अलोकाकाश की जो श्रेणियां हैं, जो तो लोक के पास से प्रारंभ होती है, वो तो क्या है, उनकी आदि है लेकिन अंत नहीं है। जो लोक से संबंध नहीं है जिन श्रेणियों का, तो वो श्रेणियां जो है उनकी ना आदि है ना उनका अंत है। तो इस प्रकार अंगुल से लेकर के लोकालोक तक का वर्णन किया। अब इसके आगे है सेकिंगता अंगुले। अंगुले तीविहे प्रणते तंजाह आयंगुले उसे अंगुले पमान अंगुले।
सेकिंगतम अंगुले, अंगुल का क्या स्वरूप है? अंगुले तीमी है प्रत्यय, अंगुलियां जो है जो तीन प्रकार की कही है। तंजाह जैसे के आयंगुल आत्मंगुल, उसे अंगुले उत्सेद अंगुल, प्रमाण अंगुले प्रमाण अंगुल, आत्मांगुल उत्सेद अंगुल और प्रमाण अंगुल। कहा जाता है आत्मांगुल जो है जिस समय के जो लोग हैं उन लोगों की अंगुलियों के समान जो मापा जाता है वे आत्मांगुल हैं, जो किसी भी समय के हो सकते हैं। और उससे अंगुले उत्सेद अंगुल है जो जब पांचवा आरा, पांचवें आरे का जो प्रमाण काल प्रमाण है 21,000 वर्ष है। जिस समय जो 10,500 पांचवा आरा बीत जाएगा और 10,500 व 10,500 वर्ष शेष रहेगा, उस समय के लोगों की उंगलियों से जो वस्तुएं जो उन लोगों की जो उंगलियां हैं उनको उत्सेद अंगुल कहा जाता है। और प्रमाण प्रमाण अंगुल प्रमाण अंगुल, जिस समय भगवान ऋषभ थे, भरत चक्रवर्ती थे, तो भरत चक्रवर्ती की उंगलियों से जो मापा जाता है वो जो है वे प्रमाण अंगुल है। कहा जाता है प्रमाण अंगुल से उत्सेद अंगुल 1000 गुना छोटी है और उत्सेद अंगुल से प्रमाण अंगुल 1000 गुना स्थूल है, मोटी है। 1000 गुना का अंतर है। इन सब का क्या प्रयोजन है इसके संबंध में जैसे जैसे प्रकरण आगे बढ़ेगा सारा बता दिया जाएगा। वैसे आत्मांगुल से जिस समय के जो लोग हैं उस समय की वस्तुएं मापी जाती हैं। उत्सेद अंगुल से जीवों की अवगाहना मापी जाती है। प्रमाण अंगुल से शाश्वत वस्तुओं का माप किया जाता है। अब जैसे जीवों की अवगाहना है, जीवों की अवगाहना उत्सेद अंगुल से जैसे किस जीव की कितनी अवगाहना है, नारकियों की, देवताओं की, पांच स्थावरों की, विकलेंद्रियों की, पंचेंद्रिय त्रिंचों की, मनुष्यों की जो अवगाहना शरीर का फैलाव है जो उत्सेद अंगुल से मापा जाता है। समुद्र शाश्वत लवण समुद्र है, जम्बू द्वीप है, शाश्वत पर्वत है, नरकावास है, नरके है। इनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई विमानों आदि की जो शाश्वत वस्तुएं मापी जाती हैं जो प्रमाण अंगुल से मापी जाती हैं। और आत्मांगुल से जिस समय के लोग हैं उनके उनके हिसाब से ही उनके घर मकान आदि होते हैं, उनकी जमीन आदि का माप होता है। तो कहा जाता है उस समय जिस समय के लोग हैं उस समय की वस्तुओं को उनकी अंगुलियों के अनुसार ही मापा जाता है। उस समय उसी के हिसाब से व्यवहार चलता है तो ये आत्मांगुल लिया जाता है। तो पहले जो है आत्मांगुल का वर्णन किया जाता है। सेकिंग आय अंगुले, आय अंगुले जेण जया मनुष्या भवन्ति तेसीण तया अपनो अंगुलेन द्वालस अंगुलाई मुह नव मुहाई पुरिसे पमान जुत्ते भवति दोणीय पुरिसे मान जुत्ते भवति आद भारं तुल्यमाने पुरिसे उम्माण जुत्ते भवति उम्माणु माणु मान पमाणे जुत्ता लखन भंजन गुणे उवेया उत्तम कुल पसूया उत्तम पुरिसा मुनि अब्बा होंती पूर्ण अहिय पुरिसा आठ शतं अंगुलान उविद्धा छ नवति अहम पुरिसा चौरुत्तर मज्झी मिल्लाऊ हीणावा अहियावा जे खलु सार सत सार परिहीणा ते उत्तम पुरिसाण अवसा पेसतण उवेंती। सेकिंतम आय अंगुले, आत्मांगुल का क्या स्वरूप है? आय अंगुले जेण जया मनुष्य भवन्ति, आत्मांगुल जे जो जया जब ज्यादा मनुष्य भवन्ति मनुष्य होते हैं, तेसीण उन मनुष्यों के तया तव अपनो अंगुलेन अपनी अंगुली से द्वालस अंगुलाई मुह 12 अंगुल प्रमाण उनका मुख होता है। मुख का प्रमाण 12 अंगुल कहाँ है? नव मुहाई पुरुष से, और पुरुष की सारी लंबाई जो है 9 मुख प्रमाण होती है। जैसे 12 अंगुल का
12 अंगुल का मुख है तो 9 का 108 अंगुल का बना। पुरी से प्रमाण जुत्ते हुई 108 अंगुल प्रमाण या 9 मुख के समान वो प्रमाण युक्त पुरुष हुआ। द्रोणीय पुरी से मान जुत्ते जो पुरुष द्रोणिक कहा जाता है वह मान युक्त कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है किसी बर्तन में पानी भर दिया जाए जो पुरुष प्रमाण है, उस बर्तन में व्यक्ति प्रवेश करे तो उसके निकल पानी में जाने पर जो पानी बाहर आता है उस पानी का प्रमाण यदि द्रोण प्रमाण है, प्राचीन काल का जो माप है, तो उसको उसको मानोपेत कहा जाता है। मतलब इसका ना ज्यादा बोझ है, ना ज्यादा है, ना कम है। आध भारंग तुल माने पुरी से आधा भार प्रमाण जब तोला जाता है, आधा भार प्रमाण ऐसा पुरुष है तो उसको उमान जुत्ते भवती उन्मान युक्त कहा जाता है। माणु मान पमाण पमाणे जुत्ता लखन व्यंजन गुणे उवेया उत्तम कुल पसूया उत्तम पुरीसा मुने अब्बा। मान प्रमाण, उन्मान प्रमाण और प्रमाण युक्त। प्रमाण युक्त का मतलब जो 108 अंगुल प्रमाण जिसका अपनी उंगलियों से प्रमाण है, और द्रोण जिसके पानी में डूबने पर पानी में जाने से द्रोण प्रमाण पानी बाहर निकलता वह द्रोणिक है, जिसको मान प्रमाण वाला कहा है। और जिसका आधा भार प्रमाण है तोल में, उसको उन्मान युक्त कहा है। ऐसे मान उन्मान प्रमाण से जो युक्त पुरुष है, लक्षण व्यंजन गुणे ही उपवेया लक्षण व्यंजन इन गुणों से संपन्न है। ऐसे लोग जो हैं उत्तम कुल पसूया उत्तम कुलों में जन्मे हुए उत्तम पुरुषा मुने अब्बा उनको उत्तम पुरुष जानना। ओंति पूर्ण अहिय पुरस पुरीसा 8 अंगुलान उविद्धा 6 अहम पुरीसा चौरुत्तर मज्जी मिलाऊ। कहते हैं जो अधिक पुरुष हैं 108 अंगुल प्रमाण जिनकी ऊंचाई है उनको अधिक पुरुष कहा जाता है, उत्तम पुरुष कहा जाता है। 96 अहम पुरुषान 96 अंगुल प्रमाण जो है वो अधम पुरुष है। चौर उत्तर मध्य मिलाहो 104 अंगुल प्रमाण जो है वे मध्यम पुरुष कहे जाते हैं। हीणावा अहियावा हीन है अधिक है। जे खलु सर सत सार परिहीणा जो सर स्वर सत सत्व आत्म बल इन सारों से जो हीन है ते उत्तम पुरुषाण वे उत्तम पुरुषों के अवसा पेशतनम ओ वेंती वे उत्तम पुरुषों के प्रेष्य रूप मतलब उनके कर्म कर उनके दास आदि के रूप में होते। एतेन अंगुल प्रमाणेन 6 अंगुलाई पादो 2 पादा बिहत्थी 2 बिहत्थियों रैणी 2 रैणियों कुच्ची 2 कुच्चियों दंडंग धनु जुगे नादिया आख मुसले 2 धनु सहसाई गावं चतारी गावाई जोएणं। एतेन अंगुल प्रमाणेन इस अंगुल प्रमाण से 6 अंगुलाई पादों 6 अंगुल प्रमाण एक पैर होता है। 2 पाया बिहत्थी 2 पैर प्रमाण एक बितस्ती बालिश्त होती है। 2 बिहत्थियों रैनी 2 बालिश्तों की एक रत्नी एक हाथ 2 रैनियों कुच्छी 2 रत्नी की एक कुक्षी होती है। 2 कुक्षियों 2 कुक्षी का दंडंग एक दंड कहें जा धनु धनुष्य जुग जुआ नालिका नालिया नालिका आख अक्ष मुसल मुसल 2 धनु सहसाई गावा 2000 धनुष की एक गव्यूति होती है जिसको कोस कहा जाता है। चतारी गावाई जोड़न 4 गव्यूति प्रमाण एक योजन होता है। अब इसके आगे आत्मांगुल का प्रयोजन क्या है इसके संबंध में कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण
नमो आयर्याणं नमो ओवधायाणं नमो लोये साहुणं एषो पंच नमो पारो साव पाव प्रणयसनो मंगलानंत सन्मुखं परमं हवनं श्री चतारि मंगलम सिंह मंगलम साहु मंगलम केलु मनसो मंगलम चतारि लोग तुम्हारी हंता लोग तुम सिंह लोग तुम साहु लोग तुम केवली मनसो धम्मो लोग तुम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ। मथेड़ वंदामी गुरु जी, सुखसाता गुरु जी, हाँ जी। मथेड़ वंदामी गुरु जी, माझे वंदा की सुखसाता गुरु जी। हाँ जी।